प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो और प्रभु की दया से आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे, ये मेरी कामना है और प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और आज जो मैं आपके बीच में विषय को लाया हूँ वो विषय है सही निर्णय लेना आवश्यक है। हम व्यक्तिगत जीवन में हर समय कुछ न कुछ निर्णय तो लेते हैं, बिना निर्णय से कोई भी कार्य हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए निर्णय जो है हमें सही रास्ता दिखा सकता है। अगर निर्णय गलत हो जाए तो हमारा रास्ता बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा और हम कहीं और चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, निर्णय हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज उसी विषय पर आज मैं आपके बीच में बातचीत करना चाहता हूं और उसका विषय है सही निर्णय लेना आवश्यक है। हम बाइबल से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बताता है, कहना चाहता है, चौकस रहो, सावधान रहो। अगर आप चौकस रहेंगे, सावधान रहेंगे तो आपका जीवन सही दिशा में चल सकता है। और इंसान जो है ना तो सावधानी बरतती है और ना ही चौकस रहता है। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चौकस और सावधानी रह करके जीवन के जियो तो तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में हम बताना चाहेंगे। वो इस प्रकार से, उसने प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान के भूमि में बड़ी उपज हुई थी मेरे दोस्तों, और वो उपज जब उनके परिवार में, उनके व्यक्तिगत जीवन में हुआ था तो उसने एक निर्णय लिया था और ये कह रहा था कि अब मैं अपने मन से वो बातचीत करता और कहता कि हे मन, तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए खाने पीने के लिए धन पर धन और संपत्ति जमा हो गए हैं। इसलिए हे मन, तो जीवन भर खाना पीना, ऐशो आराम करना, किसी चीज का तुम्हें कमी नहीं होगा। और वो अपने धन के रखने के लिए अलग अलग तरीका से वो घर बनाने के बारे में सोच रहा था। उसी समय प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में बताता है कि हे मूर्ख, अगर तो जो कुछ इकट्ठा किया और उसके एवज में आज की रात तुमसे तुम्हारा प्राण छीन लिया जाए तो ये सब कुछ किसका होगा? हाँ मेरे प्रियो, आज हम सब कुछ सोच विचार करके करना चाहते हैं। संसारिक जीवन में धन उपार्जन करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, और धन के बारे में उनको रखने के लिए, उनको खाने पीने के लिए हम अपने मन से भी, अपने परिवार से हम सबको कहते हैं कि हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो, हम संसार में जी रहे हैं तो संसारिक चीजों को बारे में विचार करते, निर्णय लेते हैं, लेकिन एक आत्मिक जीवन है। एक दिन इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, और जब इस संसार को छोड़ेंगे तो मेरे प्रियो आप कहां जाएंगे, उसके बारे में परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमें इस जीवन में, आत्मिक जीवन में भी एक सही निर्णय लेना अनिवार्य है। अगर आप सही निर्णय लेते हैं आत्मिक जीवन में तो आपका निर्णय सफल हो सकता है। ये संसार में हम सब दिन नहीं रह सकते हैं, इस संसार को एक दिन हमें छोड़ना ही होगा। लेकिन संसार से जाएंगे तो मेरे प्रियो कहां जाएंगे? एक तो स्वर्गीय जीवन है और एक नरक जीवन है। और नरक जीवन जो है अधोलोक, वहां पर तो बेखटके लोग धड़ल्ले से जा रहा है, लेकिन स्वर्गीय जीवन जाने के लिए, स्वर्गीय स्थान में प्राप्त करने के लिए मेरे प्रियो, वहां पर आपको एक सही निर्णय को लेना अनिवार्य होगा। एक और वचन को हम देखेंगे, यही लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने पुकार करके कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीव को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। मेरे प्रियो, ये एक व्यक्ति धन्यवान व्यक्ति है और इसके बारे में आप सब जानते होंगे। इनका जो पहनने ओढ़ने का सामान था वो मलमल का था।
मलमल का कपड़ा वो दिन प्रतिदिन पहनते थे और अच्छा भोजन वो खाते थे। हर एक सुख सुविधा इनके जीवन में था और ये जो भी कार्य करते थे अपने व्यक्तिगत जीवन में वो निर्णय के साथ किया करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, एक चीज में इन्होंने चूक गया। और कहां चुका? ये आत्मिक जीवन में निर्णय नहीं ले सका। इसलिए मेरे प्रियो, ये जब इस संसार को छोड़ा तो ये कहां चले गए थे? अधोलोक में। और अधोलोक में जाकर के ये तरफ रहा, वहां एक बूंद पानी के लिए वहां पर ये तरस रहा। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि इसने जीवन को जब धरती पर जी रहा था तो सांसारिक निर्णय हजारों लिया था, लेकिन आत्मिक निर्णय लेने में ये चूक चुके थे। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, आप जीवन जीते, विश्वास से जीवन जीते हैं, तो आपका निर्णय सटीक और सही होना चाहिए। आप किस रास्ते में जा रहे हैं? आप जो ट्रेन में बैठे हुए, क्या वो ट्रेन अधोलोक की तरफ जा रहा है या स्वर्ग लोक की तरफ जा रहा है? इस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे मेरे प्रियो, आप चुक जाएंगे और आप सीधा कहां चले जाएंगे? अधोलोक में। यही तो हुआ है धनवान व्यक्ति के पास साथ में, कि इन्होंने संसारिक जीवन में सब कुछ को पाया, लेकिन आत्मिक जीवन के बारे में इसने कभी नहीं सोचा कि एक दिन इस संसार को छोड़ेंगे और जब इस संसार को मैं छोड़ूंगा तो कहां जाऊंगा। इसके बारे में इसने तनिक भी ध्यान नहीं दिया और वही ध्यान ना देने के कारण, वो निर्णय ना लेने के कारण सीधा कहां उतर गया? अधोलोक में मेरे प्रियो। और वहां पर ये तरस रहा है। इसलिए हम आपको बताना चाहता हूं, आप एक विश्वासी जीवन जी रहे हैं, आप समाज में, परिवार में जी रहे हैं, तो आपको जो भी करना है करिए, लेकिन संसार के साथ साथ आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ जो आप जीवन जी रहे, आप जब उनके साथ जीवन जी, तो आप सही निर्णय लीजिए कि हम संसार में रह करके जो हम जीवन जी रहे हैं ये सही है, या संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह को हम पीछा कर रहे ये सही है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछा कर रहे मेरे दोस्तों और उनके बताए हुए रास्ते में उनके आज्ञा को मानते हुए आप जीवन जी रहे हैं, तो आप धन्यवान व्यक्ति की तरह आप अधोलोक में नहीं, आप स्वर्गलोक में चले जाएंगे, क्योंकि ये निर्णय आपको सही स्थान में पहुंचा सकता है मेरे प्रियो। इसलिए जो आज मैं आपके बीच में जो संदेश को आपके सामने लाया मेरे प्रियो, ये जरूर आप अगर इसे शुरू से अंत तक सुनेंगे, आपके जीवन में आशीष ही आशीष आएगा और आपको निर्णय लेने में ये वचन, आज का संदेश आपको सहायता करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आप सही निर्णय नहीं लेंगे तो आप फिसल सकते हैं और आप जो है अधोलोक में जा सकते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो और परेशान हो। वो हमेशा चाहता है कि वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ हो, उनके महिमा और प्रशंसा करे। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।